तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मुझे तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और लास्ट वीक मुझे 7,000 रुपये का लॉस हुआ था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 7,000 का लॉस अगर उसे करें तो हम 3,000 रुपये के प्लस में आ गए हैं। ये प्लस माइनस चलता रहेगा, लेकिन हमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि मार्केट में बने रहना ज़रूरी है और सही ट्रेड लेना ज़रूरी है। और दूसरा सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर एसएल हिट होता है तो उससे एग्जिट होना चाहिए। अगर आप उससे एग्जिट नहीं होंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए खतरे की आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अपर इवन 24,300 और नीचे की ओर 23,300, इसके बीच में अगर मार्केट एक्सपायर होगा तो हमें 6,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होगा और जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 69% है। दोस्तों स्वागत है एक और एजुकेशनल वीडियो चैनल जिसकी शुरुआत 27 दिसंबर से और 2 जून के बीच में होगी। यह मंथ जो है तो 5 वीक का होगा और काफ़ी बड़ा महीना होगा, तो जिसके चलते दोस्तों थोड़ा-सा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने रिलायंस के लिए आपके लिए ऑप्शन की स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। ध्यान रखिएगा कि रिलायंस में मुझे जो है तो 5,000 रुपये के आसपास का जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम कैसे एक्युमुलेट करेंगे और साथ ही साथ हम नेक्स्ट मंथ के लिए रिलायंस में कैसी स्ट्रेटजी बनाएँगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। दोस्तों अगर कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस आप एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीक में हमें बहुत ही कॉन्शियस रहने की जरूरत है। सबसे पहला दोस्तों नंबर एक बात, जो 25 का लॉट साइज था अब वह बढ़ के दोस्तों 75 हो गया। दूसरा दोस्तों, जो अब वेडनेसडे को एक्सपायरी होती थी अब वह भी थर्सडे को चली गई, यानी मंथ में एक ही एक्सपायरी होगी। और बीएससी में दोस्तों जो एक्सपायरी है वह जो है तो मंगलवार के दिन होगी, यानी ट्यूसडे के दिन होगी। तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान रखें। चौथा दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो है, तो निफ्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया। जो पहले 5 लाख का था अब वह दोस्तों 15 लाख रुपए का। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपनी पोजीशन को बनाइएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं मुझे जो है तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और इसमें मैंने कोई प्रकार से एडजस्टमेंट नहीं किया है। यहाँ पर देखिए जो मैंने सीधे-सीधे जो कॉल और पुट को सेल किया था सेम उसी पर मैंने एग्जिट किया है और मुझे जो है तो लगभग 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मैं जो है तो क्योंकि जो 23,800 मार्केट क्रॉस नहीं कर पाए, तो इसे दोस्तों मुझे जो है तो 5,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। अगर लास्ट वीक में देखो तो मुझे 7,000 रुपये का लॉस हो, तो अभी भी मैं इस वीक में जो है तो 2,000 रुपये के लॉस में, लेकिन इस 2,000 रुपये के लॉस को हम अगले वीक में जो है तो कवर कर लेंगे। कहने का मतलब ये दोस्तों, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है एंट्री। आप एंट्री कहाँ करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको क्या होता है एग्जिट। एग्जिट कहाँ पर करते हैं। तीसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है एसएल। अगर आपका एसएल हिट हो गया तो आप उससे जो मार्केट से लड़िए मत। चौथा दोस्तों, आपने जो मार्केट में व्यू बनाया अगर वो आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आपको वहां पर संभलने की जरूरत है और फिर उसे रिफ्रेमिंग या फिर उसे फिर से अच्छे तरीके से डिप्लॉय करने की जरूरत है, ना कि उसी पोजीशन में बने रहना। आज के टाइम पर दोस्तों आदमी को टिके रहना जरूरी है। मार्केट में अगर आप टिके रहेंगे तो ही आप जो है तो लंबी रेसे घोड़े बन पाएंगे। दोस्तों मैं बात करूं तो 2024 जो है तो जाने के लिए है और 2025 आने वाला है और 2024 से हमने जो गलतियां की हैं मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी वो गलतियां करें। इसलिए दोस्तों आप अगर नए हैं 2025 में अगर अपनी जर्नी को शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप जो है तो कम से कम दोस्तों जो है तो पेपर ट्रेडिंग करिए और वहाँ पर जो है तो अपनी मास्टरी हासिल कीजिए। जब वहाँ पर आपको समझ में आ जाए कि हाँ अब हम पोजीशन को सही तरीके से बना सकते हैं, सही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तभी आप जो है तो रियल मार्केट में आइए। अदरवाइज दोस्तों आपका जो है तो पूरा का पूरा कैपिटल लॉस हो जाएगा। जिस तरह से दोस्तों एआई का ज़माना आ गया है और जिस तरह से लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है और जिस तरह से जो है तो एल्गो ट्रेडिंग हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत कम समय या बहुत कम हेडविन रहता है। लेकिन अगर आप स्किल से सीखते हो, सही तरीके से ट्रेड करते हैं, तो आप नए ज़माने के साथ अपने आप को यहाँ पर स्टेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मेन मकसद यही है कि आप मार्केट में बने रहिए, सही तरीके से ट्रेड करिए और उसके बाद ही कोई ना कोई पोजीशन लीजिए। पहले मार्केट को समझिए, पहले कोई अगर आप शेयर लेते हैं तो उसको जानिए कौन से शेयर को हमें लेना चाहिए, कब तक हमें उसे होल्ड करना चाहिए, कब उसे एग्जिट कर देना चाहिए। जैसे आप देखेंगे तो रिलायंस और बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो कि अपने 52 वीक हाई से कम 10-15% करेक्ट हो गई हैं और उन शेयरों को आप जो है धीरे-धीरे एक्यूमुलेट करके और एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। कोई भी जो है तो दोस्तों रातों रात की सक्सेस जर्नी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों कोई पोजीशन लेने से पहले आप ज़रूर अच्छे तरह से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ विक्स की, तो विक्स जो है तो हमारा एज़ यूजुअल 16 और 12 के बीच में है। जब तक विक्स इसके बीच में तब तक हमें कोई भी डरने या घबराने की बात नहीं है। जब भी विक्स 16 के ऊपर जाएगा तभी हम थोड़ा-सा एक बार सोचेंगे, अदरवाइज़ हमें कोई भी डरने या घबराने की बात नहीं है। तो विक्स जो है तो हमें यही दिखा रहा है कि साइडवेज है और मेरा खुद का भी ऐसा माना दोस्तों कि जब तक जो है तो बजट नहीं आएगा
फेब के महीने के बाद, उसके बाद ही दोस्तों जो है तो मार्केट में कुछ ना कुछ पोजीशन को सही तरीके से एक्यूमुलेट या ऊपर नीचे किया जा सकता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, जब तक निफ्टी 24,400 के ऊपर नहीं आता तब तक हम जो है इसमें बुलिश नहीं होंगे, और हम फाइनली बुलिश तब होंगे जब 24,800 पर जो है तो निफ्टी क्लोज दे देगा, और यहाँ पर जो है तो 50% जो है तो फिबोनाची स्टेटमेंट आता है, और इसके जब ऊपर निफ्टी क्लोज दे देगा तभी हम जो है मार्केट में बुलिश होंगे, अदरवाइज जो है तो हम सेल ऑन राइज का ही मार्केट रखेंगे। और क्योंकि दोस्तों सेकंड वीक से जो है तो अर्निंग सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस या कोई ऐसा फाइव वर्क आएगा जिससे आपको निफ्टी जो है तो एक तरफा चाल देगा। अंडे अंडे जब तक बजट नहीं आता है उसके पहले तो कोई मुझे ऐसा नहीं लगता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, जब तक बैंक निफ्टी 52,500 के ऊपर नहीं आता तक हम बैंक निफ्टी में जो है तो बुलिश पोजीशन नहीं बनाएंगे। अभी भी हम इसमें जो है तो सेल ऑन राइज का ही रखेंगे। दूसरा दोस्तों इसमें आरबीआई क्या अपना मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, किस तरह से अपना उसका रुख होता है वो देखेंगे। और तीसरा दोस्तों जो है तो बजट, दोस्तों बजट किस तरह से आता है ये बहुत कुछ डिसाइड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा हेडविन है नहीं। दोस्तों जिस तरह से रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, जिस तरह से लोगों को पैसा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो रेवड़ियाँ हैं वो कैसे आएंगी, वो रेवड़ियों का पैसा कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं टैक्सेशन से आएगा, जीएसटी से आएगा। और अगर टैक्सेशन बढ़ेगा या जीएसटी बढ़ेगा, इसमें टैंकरिंग की जाएगी, तो कंपनी के बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ेगा। कंपनियों की बैलेंस शीट में क्या है, प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम हो तो उनका ईपीएस गिर जाएगा, और कंपनियों का मार्केट कैप गिरेगा, और अगर कंपनियां गिरेंगी तो जाहिर सी बात है अल्फा भी गिरेगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं, तो इसलिए चीज़ों को माइक्रोवेव में समझ के और फिर सही तरीके से ट्रेड करिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं चार्ट की, तो चार्ट में दोस्तों मुझे जो लग रहा है कि अगर आप नए हैं तो मैं आपको कहूंगा कि 24,400 की जो है तो आप कॉल को सेल कर दीजिए, और ऊपर की ओर दोस्तों आप 23,400 की आप पुट को सेल कर दीजिए। आपको दोस्तों इसमें एसएल क्या रखना है, पुट के साइड में दोस्तों अगर आपका ज़्यादा डीप इन द मनी नहीं गया है तो आप इसको क्या करेंगे, रोल ओवर कर लेंगे, और कॉल के साइड में हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपने 50 रुपये की सेल किया है तो 4 से मल्टीप्लाई यानी 200 रुपये आपका एसएल रहेगा। अगर 200 रुपये से ऊपर चला गया तो हम मार्केट से क्या हो गए, एग्जिट हो जाएंगे। दोस्तों अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूँ तो ग्राफिक्स भी दोस्तों हमें दिखा रहा है कि जो अभी सबसे पहला ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है वो 24,000 दिखा रहा है, और उसके बाद दोस्तों जो दिखा रहा है 24,500। तो कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर जो है तो रेजिस्टेंस हर एक उसमें जो बड़े लेवल वहाँ पर दिखाई देगा। और सपोर्ट की मैं बात करूँ दोस्तों तो अभी हाल ही फिलहाल में 23,800, और उसके बाद दोस्तों जो है तो 23,500 दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी पोजीशन को आप बनाइएगा। दोस्तों मैं बात करूँ अगर बिक्स की, तो बिक्स जो है तो 14 चल रहा है, और जो निफ्टी करंट प्राइस चल रही है 23,700 चल रही है। तो अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की ओर दोस्तों 24,200 और नीचे की ओर 23,284। अगर इसके बीच में कहीं निफ्टी एक्सपायर हो गया तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, जो हमने आपके लिए ट्रेड बनाई हुई है। तो देखिए उसी को ध्यान में रखते दोस्तों, जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 69%। अगर आप दोस्तों 10 बार ट्रेड लेंगे तो इसमें आपको 7 बार विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसी ध्यान में रखते हुए मैंने जो है तो ट्रेड आपके लिए बनाई है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ऊपर की ओर 24,300 और नीचे की ओर दोस्तों 23,300, अगर इसके बीच में कहीं निफ्टी एक्सपायर हो गया तो हमें 6,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो हमारा लॉट साइज है 75 का होगा, जो कि पहले 25 का था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ का फायदा हो गया है, जो आपको पहले ब्रोकरेज जो है, तो अभी अगर आप मान लीजिए अगर 3 लॉट करते हैं तो यानी एक लॉट में आपको 50 रुपये, यानी 3 लॉट 150 रुपये आपको तो ब्रोकरेज ही देना पड़ता था। अभी आपका जो ये ब्रोकरेज है वो 50 रुपये ही देना है, क्योंकि लॉट साइज पे ब्रोकरेज काउंट होता है, ना कि पर ऑर्डर पे काउंट होता है। तो आप देखिए यहाँ पर आप जो 150 रुपये देते थे, अब वो आपको 250 रुपये पे ही काम हो जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक फेवर की बात है। दूसरा दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ गई है, जो पहले 5 लाख थी अब वो दोस्तों 15 लाख हो गई है। तो उसी सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने पूछना है। इसमें एसएल क्या रखना है दोस्तों, एसएल ये रखना है कि अगर कहीं से भी अगर 1 सिग्मा की ओर क्रॉस कर जाता है तो हम उससे क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। और पुट के साइड दोस्तों हम क्या करेंगे, पुट के साइड हम दोस्तों रोल ओवर कर लेंगे। दूसरा दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें कि हमें ध्यान देना है कि निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी लगातार कंटिन्यूस ऊपर जाता चले। अगर निफ्टी 24,000 के ऊपर क्लोज दे देता है तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है, और थोड़ा सा अपनी पोजीशन से वहां से एग्जिट होकर नई पोजीशन भी हम बना सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा अपडेट रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों मैं रिलायंस जो मंथली एक्सपायरी जो हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं उसके लिए आपके लिए पोजीशन ट्रेड लेके आया हूँ। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर मुझे जो है 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे जाकर जो है तो फिर से कॉल या पुट को खरीद लीजिए। इस पैसे को दोस्तों आप पैसे से पैसा बनाना सीखिए, बड़ी बात सीखिए, ना कि छोटी बात सीखिए। अब 4,000 रुपये में दोस्तों आप इसको, रिलायंस का जो भी प्राइस चला, मान लीजिए अगर 1,200 रुपये चला, या मैं मान लेता हूँ 1,300 रुपये चल रहा है, तो 4,000 को 13 से डिवाइड कर दीजिए, और जो भी आए अगर आप
जो भी रिलायंस के शेयर लेना चाहें तो आप कम से कम जो है तो रिलायंस के शेयर इतने ले लीजिए। अगर आप 1 महीना और रुक जाते हैं तो मान लीजिए अगर आपके पास 13,000 रुपए आ जाता है तो आप रिलायंस के 10 शेयर लीजिए। इस तरह से क्या है, धीरे-धीरे करके आप अच्छी कंपनियों के जो शेयर हैं एक्युमुलेट कर सकते हैं, ना कि उस पैसे को आप पैसे से पैसा बनाना सीखिए, उस पैसे को रीइन्वेस्टमेंट करिए, उस पैसे को काम में लगाइए, तब आपका जो है तो पोर्टफोलियो ग्रो होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। दोस्तों अब आप देखिए जो अगला पोजीशन है मेरी 67% विनिंग प्रोबेबिलिटी और ऊपर की ओर 1321 रुपए और नीचे की ओर 1260 रुपए, सॉरी 1160 रुपए। अगर इसके बीच में कहीं रिलायंस एक्सपायर हो गया तो हमें जो है 10,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होगा। अब देखिए दोस्तों 10,000 रुपए आपको यहाँ से आ गए और 4,000 रुपए दोस्तों आपको जो है तो पिछले मंथ जो है तो प्रॉफिट हुआ, तो आप देखें 14,000 रुपए आपके जो है तो पोर्टफोलियो में आ गया। अब 14,000 रुपए दोस्तों आप क्या करिए कि सीधे जाकर रिलायंस के 10 शेयर ले लीजिए 1300 के भाव से, और आप ऐसे करके धीरे धीरे करके आप नंबर ऑफ शेयर एक्यूमुलेट करिए। अब अगर सपोज करिए कि अगर आपने रिलायंस के जो है तो 1000 शेयर एक्यूमुलेट कर, ये सपोज करिए 100 शेयर एक्यूमुलेट कर लिए। अब रिलायंस ने हमारे 30 रुपए का डिविडेंड दिया तो आप देखिए 3,000 रुपए का तो आपको सीधे सीधे डिविडेंड आ जाएगा। अब 3,000 रुपए का आप सोचिएगा डिविडेंड आया है तो आपका कम से कम नहीं तो 1 साल का जो है तो जियो का रिचार्ज आपका फ्री हो जाएगा। आप चीज़ों को लंबा नज़रिए सोचिए, ना कि छोटे नज़रिए सोचिए। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों जिस तरह एफआईआई सेल कर रहे हैं और डीआईआई जो जिस तरह से एक्युमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, और मार्केट को बनाए रखने के लिए, मार्केट को ऊपर जाने के लिए एफआईआई का हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बाइंग नहीं करेंगे तब तक मार्केट में सस्टेन नहीं आएगा और मार्केट ऊपर की चाल नहीं चलेगी। लोग कितना भी कह रहे हैं कि एफआई कहीं भी चले जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, फ़र्क पड़ता है। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, अगर एफआईआई आएंगे तभी मार्केट में एक बुलिशनेस आएगा, और बजट से पहले तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मार्केट में बुलिशनेस आएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारे प्रयास अच्छे लगे हों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।